Assalamu alaikum guys. Today I'm going to discuss the very important topic, and that is all about the word formation processes, including the abbreviation, acronym and initialism. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, एंड दैट इज ऑल अबाउट द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम बात कर चुके हैं डेरिवेशन पे, एफिक्सेशन पे, क्लिपिंग पे, ब्लैंडिंग पे और कन्वर्जन पे। ठीक है, सो ये डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन वेज हैं, डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, जिनको मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आज जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस है जिनको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, उनमें हम एब्रीविएशन को देखेंगे और हम एक्रोनिम को देखेंगे और साथ इनिशियलिज्म को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट देखते हैं कि एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, सो an abbreviation is a way to shorten a long word or a shortened form of written word or a phrase used in the place of the whole word or the phrase. ठीक है, सो एब्रीविएशन क्या है? बेसिकली एब्रीविएशन है कि शॉर्टेंड फॉर्म किसी भी लॉन्ग वर्ड की या फिर फ्रेज की जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि शॉर्टेंड फॉर्म, ठीक है, कंट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्टेंड फॉर्म किसी भी लॉन्ग वर्ड की, किसी भी फ्रेज की, उसको हम क्या करेंगे? एब्रीविएशन करेंगे, उस वर्ड की या फिर उस फ्रेज की। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे अक्टूबर है तो उसके लिए OCT। सो ये हमारे पास क्या है? ये अक्टूबर, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसकी शॉर्टेंड फॉर्म देखें तो ये हमारे पास OCT अक्टूबर के लिए, ये हमारे पास एब्रीविएशन है किसकी? अक्टूबर की। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं यूजुअली। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी, ये उसकी एब्रीविएशन है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास किलोग्राम, केजी जो है ये भी हमारे पास जो है एब्रीविएशन है, जो ये भी शॉर्ट एंड फॉर्म है किसकी? हम समझ जाते हैं कि केजी का मतलब क्या है? किलोग्राम। तो ये शॉर्ट एंड फॉर्म है किसकी? किलोग्राम की। ठीक है, इसी तरह ये फ्रेज है बाय द वे, इसको हमने शॉर्ट किया BTW। ठीक है, सो ये हमारे पास शॉर्ट एंड फॉर्म हो जाएगी इस फ्रेज की। सो इसी तरह जो है एब्रीविएशन जो हम यूज करते हैं हम डेली रूटीन में कि किस तरह से जो है लॉन्ग वर्ड्स को और फ्रेज को जो है वो क्या किया जाता है? शॉर्ट करके हम जो है एब्रीविएशन यूज करते हैं, उनको शॉर्ट एंड फॉर्म में ले आते हैं लॉन्ग वर्ड्स को या फिर फ्रेज को। सो ये डिफरेंट हमारे पास एब्रीविएशन है ये एग्जाम्पल्स में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है कि देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू मेक एन एब्रीविएशन। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ये कंफर्म है कि इसी से हम एब्रीविएशन बनाते हैं। लाइक समटाइम्स जो है वो यूज इनिशियल लेटर्स ऑफ अ लॉन्ग वर्ड टू मेक एन एब्रीविएशन, नॉट नेसेसरली फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। ठीक है, लाइक समटाइम्स हम क्या करते हैं? इनिशियल लेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग वर्ड या फिर फ्रेज के, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइम ही हम या जब भी एब्रीविएशन बनाते हैं सो इनिशियल लेटर ही लेंगे। ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है। समटाइम्स इनिशियल लेते हैं, समटाइम्स फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स लेते हैं, और समटाइम्स हम फ्रेज की या वर्ड के जो है वो हम बिल्कुल रैंडम लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, सो ये कंफर्म नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है एब्रीविएशन के लिए। जैसे अगर हम देखें सो इसमें इस एग्जाम्पल में देखें तो प्रोफेसर। ठीक है, सो इसमें अगर हम देखें तो ये PROF। ठीक है, इसमें अगर हम देखें प्रोफेसर, ये प्रोफेसर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, प्रोफेसर प्रोनाउंस करने में हम इसको फुल प्रोनाउंस ही करेंगे प्रोफेसर। सो उसकी शॉर्ट एंड फॉर्म ये है, ये इनिशियल लेटर से, ये देखें ये PROF, ये इनिशियल लेटर्स हमने लिए और ये हमने जो है वो एब्रीविएशन बना ली किसकी? प्रोफेसर की। इसी तरह अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी, इसके लिए ये हमने इनिशियल लेटर्स लिए UNI। सो इस तरह ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके लिए ये शॉर्ट एंड फॉर्म हो गई और ये भी इनिशियल लेटर्स हमने लिए। सो ये जो एब्रीविएशन है वो किस तरह से बनेगी? वर्ड की इनिशियल लेटर से। ये देख रहे हैं हम स्टार्ट पे, बिगिनिंग से हमने जो है वो हमने लेटर्स उठाए और उससे क्या किया? हमने एब्रीविएशन बना ली इस वर्ड की। ठीक है, इसी तरह है कि समटाइम्स वी चूज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स। सो समटाइम्स क्या करते हैं कि एब्रीविएशन के लिए हम फर्स्ट और लास्ट लेटर्स को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्टर है तो उसके लिए ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला DR। ठीक है, ये डॉक्टर।
सो हम ये देखेंगे ये एब्रीविएशन है डॉक्टर की। इसी तरह मिस्टर, ये हमारे पास मिस्टर, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लेटर लिया हमने और ये हमारे पास मिस्टर बन गया, ठीक है। शॉर्ट एंड फॉर्म बन गई किसकी, ये मिस्टर की और ये डॉक्टर की, सही है। ये एब्रीविएशन हो गई जिसमें हमने ये देखा कि हमने इन एब्रीविएशन को बनाने के लिए हमने फर्स्ट और लास्ट लेटर्स लिया वर्ड का और ये हमारे पास एब्रीविएशन की इन वर्ड्स की एब्रीविएशन हो गई। इसी तरह जो है समटाइम्स वी चूज रैंडम लेटर्स, ठीक है। समटाइम्स हम रैंडम लेटर्स भी ले लेते हैं, ठीक है, ना फर्स्ट से और ना ही लास्ट से, बल्कि रैंडम लेटर भी लेके हम जो है एब्रीविएशन बनाते हैं। जैसे किलोग्राम है तो इसमें हम देखेंगे के जी, फर्स्ट से हमने के लिया और मिड से जाके हमने जी लिया तो ये किलोग्राम बन गया, ठीक है। सो ये एब्रीविएशन है के जी किसकी, किलोग्राम की। सो ये जो है एब्रीविएशंस हैं, डिफरेंट एब्रीविएशंस हैं जिनको हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम जो है फर्स्ट लेटर लिया लास्ट ले लेते हैं, समटाइम्स हम जो है वो रैंडम लेटर्स ले लेते हैं, समटाइम इनिशियल लेटर्स को लेकर, और समटाइम्स फ्रेजेस जो है उनको हम इनिशियल लेटर्स लेकर, जैसे BTW बाय द वे। सो इस तरह से हम जो है वो एब्रीविएशन को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सही है। ये एब्रीविएशन का कंसेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है वो एब्रीविएशन जो है हम यूज करते हैं और कैसे एब्रीविएशन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन का वे है, एंड दैट इज एक्रोनीम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्रोनीम को हम देखते हैं कि एक्रोनीम किस तरह से जो है किस तरह से एक्रोनीम से न्यू वर्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एन एक्रोनीम forms up a new word by shortening a phrase and combining the first letter of each word in the phrase, ठीक है। सो एक्रोनीम क्या है कि ये भी बेसिकली वही हम ये कह सकते हैं कि ये एक्रोनीम और इनिशियलिज्म जो है ये टाइप्स ही है एब्रीविएशन की, क्योंकि एब्रीविएशन भी शॉर्टेंड फॉर्म है वर्ड की, ठीक है। और ये दोनों भी एक्रोनीम और नीचे इनिशियलिज्म को डिस्कस करूंगी, वो भी बेसिकली शॉर्टेंड फॉर्म ही है किसी भी लॉन्ग वर्ड या फिर फ्रेज की, ठीक है। फ्रेज की बेसिकली एक्रोनीम जो है, ठीक है। जैसे एन एक्रोनीम फॉर्म्स अप अ न्यू वर्ड बाय शॉर्टनिंग अ फ्रेज एंड कंबाइनिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द फ्रेज। सो इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर लेना है किसी भी फ्रेज का, ठीक है। जो फ्रेज है उसका फर्स्ट लेटर लेंगे फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो एज अ वर्ड प्रोनाउंस होगा, सो वो हमारे पास एक्रोनीम होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ठीक है। Acronyms are pronounced as separate words and always formed from the first letters, ठीक है। ये है कि acronyms जो है separate words के तौर पर pronounce होते हैं। एक्रोनीम्स के अंदर जो एब्रीविएशन यूजुअली कभी होते हैं कभी नहीं, लेकिन जो एक्रोनीम्स हैं उनके लिए ये जरूरी है कि ये सेपरेट वर्ड्स के तौर पर हम इनको प्रोनाउंस करेंगे। ये इस चीज को हम समझते हैं कि क्या मतलब है सेपरेट वर्ड से कैसे प्रोनाउंस होंगे, ये हम देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। जैसे हमारे पास है बाजुकात जो है ना, हम एब्रीविएशन एक्रोनीम इन सब चीज़ों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये इनके अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो एक्रोनीम जो है उसमें हम देखें तो इसमें हमने नॉर्थ, ये हमारे पास फ्रेज थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नॉर्थ का एन लिया, अटलांटिक का ए लिया, टी का ट्रीटी का टी लिया और ऑर्गेनाइजेशन का हमने जो है वो ओ लिया। सो अगर इसमें हम देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो इसमें हम देखें तो हम ये वर्ड बना रहे हैं नाटो, ठीक है। सो ये एक और वर्ड की फॉर्मेशन हो गई है, सही है। हमने एक इनिशियल लेटर्स लिया, ठीक है, सब फ्रेज का, इस फ्रेज में से हमने इनिशियल लेटर लिया और जब हमने इसको प्रोनाउंस किया तो ये एज अ वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, जैसे नाटो, ठीक है। नाटो ये एक सेपरेट वर्ड, हम इसको लेटर्स में नहीं बोल रहे, हम इसको एक एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह नासा, यूनिस, फाक, याहू, एड्स एंड लेजर। सो हम देखेंगे कि एक्रोनीम का जो क्या कंसेप्ट है कि एक्रोनीम को हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं, और सेकंड थिंग कि हम फर्स्ट लेटर लेके जो है वो एक्रोनीम बनाते हैं, ठीक है। एक्रोनीम कैसे बनता है, फर्स्ट लेटर लेके फ्रेज का, और जो सेकंड थिंग है वो ये कि इसको हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं सेपरेटली, ठीक है। जैसे नाटो, नासा, यूनिस, फाक, हम देख रहे हैं कि हम इनको एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये लेटर के तौर पर नहीं हम बोल रहे, जैसे NATO ऐसे नहीं बोल रहे, हम इसको नाटो कह रहे हैं, इसको नासा कह रहे हैं, ये
एक न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन, हम इसको सेपरेट वर्ड के तौर पर जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्रोनीम का कंसेप्ट, आई होप कि एक्रोनीम से रिलेटेड भी आपको पता चल गया होगा कि एक्रोनीम जो है वो बेसिकली किस तरह से फॉर्मेशन होती है और हम इनको क्या रूल्स हैं एक्रोनीम के फॉर्मेशन में, ठीक है। सो थर्ड वन है हमारे पास इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। जैसे इनिशियलिज्म लाइक एक्रोनीम्स आल्सो यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द फ्रेज और सेंटेंस, बट द डिफरेंस इज दैट instead of combining the letters to form a new word, we pronounce each letter individually, ठीक है। और इनिशियलिज्म कैन नॉट प्रोनाउंस्ड एज सेपरेट वर्ड्स। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा इनिशियलिज्म और जो हमारे पास एक्रोनीम है कि उसके इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। एक्रोनीम जो है उसको तो हम तो सेपरेट वर्ड्स के तौर पर प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलिज्म में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक चीज सेम है कि इनिशियलिज्म में भी हमने फर्स्ट लेटर ही लेना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर ही लेंगे। जैसे देखें हम ATM, USA, FBI, FBR, अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर ही लिया, ये तो पूरा हो गया ना। जैसे एक्रोनीम में हमने किया था, फर्स्ट लेटर लिया, यूनाइटेड का U, स्टेट का S और अमेरिका का हमने क्या लिया, A ले लिया, ये तो ठीक है। लेकिन हम इसको यूसा, यासा इस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, हम इसको सेपरेट लेटर्स के तौर पर प्रोनाउंस कर रहे हैं, USA। लेकिन एक्रोनीम में ऐसा नहीं होता। एक्रोनीम में हमने अभी देखा हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे नासा, और इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनेस्प, एड्स, लेजर। सो ये वर्ड्स के तौर पर प्रोनाउंस हो रहे हैं एक्रोनीम में, ठीक है। लेकिन इनिशियलिज्म में एज अ लेटर्स, सेपरेट लेटर्स की फॉर्म में हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे ATM, USA, FBI और FBR, ठीक है। सो FBR फेडरल बोर्ड रिवेन्यू, हाँ इस तरह से। सो ये जो है हमारे पास क्या है कि लेटर फर्स्ट ही लिया है हमने जो हमारे पास फ्रेज है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमने क्या किया है, इसको हमने एज अ सेपरेट लेटर्स के तौर पर प्रोनाउंस किया है। सो ये हमारे पास इनिशियलिज्म है। इनिशियलिज्म भी फर्स्ट लेटर से लेंगे और सेपरेटली हम इनको क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, और ये एज अ वर्ड्स, सेपरेट वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होंगे, ठीक है। सो ये इनिशियलिज्म का कंसेप्ट था, और ये एक्रोनिम को भी हमने डिस्कस किया, और साथ हमने एब्रीविएशन को भी देखा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस थे जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। इन सब चीज़ों को मैंने जो है वो डिस्कस किया है। सो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मैं फिर कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।